ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो तमिलनाडु से सामने आई है, जहां रेलवे स्टेशन पर हिंदी में लिखे नाम को मिटाया जा रहा है और मिटाने वाला कोई और नहीं बल्कि सत्ताधारी डीएमके पार्टी के कार्यकर्ता है। दरअसल तमिलनाडु में हिंदी के खिलाफ एक नया ही विरोध शुरू हो गया है और ये विरोध शुरू हुआ है नई शिक्षा नीति को लेकर, जिसे लेकर अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी विवादित बयान दे दिया है। केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर आप 2000 करोड़ नहीं बल्कि 10,000 करोड़ रुपए भी दे दें तभी तमिलनाडु में नई शिक्षा नीति नहीं लागू करेंगे। और आपको बता दें कि अब हिंदी भाषा के खिलाफ तमिलनाडु में सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो एक रेलवे स्टेशन पर हिंदी में लिखा हुआ नाम और उस नाम को मिटा रहे हैं, कालिख पोत रहे हैं। अब पूरा मामला क्या है और आखिर क्यों हिंदी को लेकर के दक्षिण भारत की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है, केंद्र और तमिलनाडु के बीच ठनाठनी देखने को मिल रही है, ये पूरा मामला क्या है, चलिए अपनी रिपोर्ट में आपको बताते हैं। दरअसल रविवार को कोयम्बटूर के पोलाची रेलवे स्टेशन के बोर्ड पर स्टेशन के हिंदी नाम को डीएमके कार्यकर्ताओं ने काले रंग से मिटा दिया। नई शिक्षा नीति पर स्टालिन भड़क गए हैं और उन्होंने कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर साइन करने के लिए केंद्र सरकार 2000 या 10,000 करोड़ ही क्यों न दे दे, मैं साइन नहीं करूंगा। अगर राज्य ने 2000 करोड़ रुपए के लिए अपने अधिकार छोड़ दिए तो तमिल समाज 2000 साल पीछे चला जाएगा। स्टालिन कभी ऐसा पाप नहीं करेगा। द्रविड़ आंदोलन 85 साल से तमिल की रक्षा के लिए लड़ रहा है। पिछले 75 सालों में भारत में 52 भाषाएं खत्म हो गई और अकेले हिंदी पट्टी में 25 भाषाएं विलुप्त हो गई। जिन राज्यों ने हिंदी के वर्चस्व के कारण अपनी मूल भाषाएं खो दी, उन्हें अब सच्चाई का एहसास हो रहा है। नई शिक्षा नीति सामाजिक न्याय को कमजोर करती है, साथ ही तमिल लोगों और तमिलनाडु के हितों के खिलाफ है। नई शिक्षा नीति हमारे बच्चों के भविष्य के लिए सीधा खतरा है। हम किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर कोई हम पर कोई भाषा थोपने की कोशिश करता है तो हम हमेशा उसका विरोध करेंगे। आपको बता दें कि 15 फरवरी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बनारस में एक कार्यक्रम के दौरान तमिलनाडु की राज्य सरकार पर राजनीतिक हितों को साधने का आरोप लगाया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा था कि तमिलनाडु को समग्र शिक्षा मिशन के लिए लगभग 2400 करोड़ रुपए की राशि तब तक नहीं मिलेगी जब तक वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरीके से अपना नहीं लेता है। 16 फरवरी को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने इसका जवाब देते हुए कहा कि तमिल लोग ब्लैकमेलिंग या धमकी सहन नहीं करेंगे। वहीं 18 फरवरी को एमके स्टालिन के बेटे और प्रदेश के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि जो राज्य हिंदी को स्वीकार करते हैं वो अपनी मातृभाषा खो देते हैं। केंद्र लैंग्वेज वॉर शुरू न करे। धर्मेंद्र प्रधान ने हमें खुलेआम धमकी दी है कि फंड तभी जारी किया जाएगा जब हम 3 भाषा फॉर्मूला स्वीकार करेंगे, लेकिन हम आपसे भीख नहीं मांग रहे। दरअसल ये पूरा विवाद नई शिक्षा नीति को लेकर है। दरअसल नई शिक्षा नीति 2020 के तहत छात्रों को 3 भाषाएं सीखनी होंगी, लेकिन किसी भी भाषा को अनिवार्य नहीं किया गया है। राज्यों और स्कूलों को यह तय करने की आजादी है कि वो कौन सी 3 भाषाएं पढ़ाना चाहते हैं। राज्यों और स्कूलों को यह तय करने की स्वतंत्रता भी है कि वो किन 3 भाषाओं को पढ़ाएंगे। किसी भी भाषा को अनिवार्य रूप से थोपने का प्रावधान नहीं। अब यहाँ एक बात क्लियर कर दें, जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत यह है कि छात्रों को 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। पहली उसकी स्थानीय भाषा होगी, राज्य की भाषा होगी यानी क्षेत्रीय भाषा होगी। दूसरी देश की किसी अन्य भाषा को वो चुन सकता है, चाहे मराठी चुन ले, हिंदी चुन ले। अगर मान लीजिए तमिलनाडु का छात्र है, जैसा एमके स्टालिन के राज्य की अगर बात करें तो वो चाहे कन्नड़ा सीख ले, चाहे वो मलयाली सीख ले, चाहे वो मराठी सीख ले, चाहे वो गुजराती सीख ले, चाहे वो हिंदी सीख ले या कोई और भाषा सीख ले। इसके अलावा उसके पास एक विदेशी भाषा का भी ऑप्शन रहेगा, जिसमें मुख्यतः अंग्रेजी प्रमुखता से वो पढ़ाया जा सकता है। हालांकि ये भी केंद्र में थोपा नहीं है, आप पढ़ा सकते हैं अपनी स्वेच्छा के हिसाब से, ये राज्य और विद्यालय मिलकर तय करेंगे। तो अब विवाद क्यों है? विवाद राजनीतिक है। तमिलनाडु में आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव और चुनावों के मद्देनजर ही अब डीएमके हिंदी बनाम जो है तमिल को लड़ाई बनाना चाहती है, भाषाई लड़ाई के आधार पर राजनीति चमकाना चाहती है। लगातार हिंदी के खिलाफ इनके नफरत को देखने को मिला है। आज हिंदी आधे से ज्यादा देश में बोली जाती है और अगर आपका छात्र तमिल भी सीख ले क्या बुराई है, हिंदी सीख ले तो क्या बुराई है। अगर आपका छात्र कल को मुंबई में जाता है या दिल्ली में नौकरी करने आता है तो जाहिर सी बात है उसको हो सके हिंदी भाषी के लोगों के साथ भी काम करना पड़े, तो उसको और आसानी होगी। अंग्रेजी आएगा तो विदेशों में जाके वो अच्छी खासी नौकरी करता है। भाई कोई भी छात्र हो, यूपी का हो, कश्मीर का हो, गुजरात का हो, तेलंगाना का हो, केरला का हो, बंगलौर का हो, कर्नाटका का हो, कहीं का हो, वो अंग्रेजी इसीलिए तो सीखता है कि जब वो विदेश में जाएगा तो उसे नौकरी करने में आसानी होगी, तभी उसे वहां नौकरी मिलेगी, तभी वो कम्युनिकेशन लोगों के साथ स्थापित कर पाएगा। और अगर आपको देश के अन्य हिस्सों में जाके नौकरी करनी है
मान लीजिए कि कल को तमिलनाडु का कोई व्यक्ति है और वो उसको मुंबई में नौकरी लग जाती है, तो वहां बहुत सारे लोग मराठी बोलते हैं। चलो मराठी शायद ना आए सबको, हिंदी कॉमन लैंग्वेज है इस देश की, वो बोल सकते हैं, उससे उसका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगा। और जब आपकी फिल्में अब हिंदी भाषा में डब होकर के यहाँ लाखों करोड़ों की कमाई कर रही हैं, तब आपको विवाद नहीं है उस पर, तब आपको दुख नहीं है। अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आखिर आप क्या चाहते हैं? राजनीतिक लड़ाई आप पैदा करना चाहते हैं, जबकि यह मामला इतना बड़ा नहीं है भाई। नई शिक्षा नीति में सिर्फ इतनी सी बात है, 3 भाषाएं आपको पढ़ानी है, आप तय कर लो। केंद्र सरकार ये नहीं कह रही कि आप हिंदी पढ़ाओ, जबरदस्ती हिंदी पढ़ाने की बात ही नहीं है, लेकिन आपको तो राजनीति करनी है। और इस तरीके का हिंदी भाषा खिलाफ लगातार आपके मन में ये जहर अभी नहीं घुला है, पहले से घुला हुआ है। ये देश एक है और यहाँ की खास बात यही है कि यहाँ तमिल, हिंदी, कन्नड़ा, मलयाली, भोजपुरी, गुजराती, असमिया सबको बराबर का दर्जा है। कोई बड़ा छोटा नहीं है। कोई सीख लेगा तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? आप मत पढ़ाइए हिंदी, आप कन्नड़ा पढ़ा दीजिए, आप जो है तेलुगु पढ़ा दीजिए, आपके वहां पढ़ाई जाती है तमिल तेलुगु, आप पढ़ा दीजिए, मलयाली पढ़ा दीजिए, क्या दिक्कत है? अंग्रेजी पढ़ा दीजिए। लेकिन इस तरीके की जो अब राजनीति हो रही है कि आप रेलवे स्टेशन पर अगर हिंदी नाम लिखा है उसको आप मिटा देंगे, तो ये नफरत की राजनीति है और इस राजनीति को छोड़ना होगा। आप चुनाव जीतने के लिए या देश को बांटने के लिए या भाषाई आधार पर अगर बांटने के लिए आप इस तरीके का अगर बयान देंगे तो वो कतई उचित नहीं है। और आपके कार्यकर्ता जो अब हरकत कर रहे हैं वो कहां से सही है? कल को अगर आपका तमिल नाम कहीं लिखा है, अगर उसे मिटाया जाएगा तो क्या आपको दुख नहीं होगा? पहले भी कई मुद्दों पर डीएमके पार्टी और उसके नेता विवादित बयान देते रहे, लेकिन अब हिंदी को लेकर के इनकी नफरत अब सामने आई है। हेलो दोस्तों, आप लोग बताइए सही है कि गलत है, और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ऐसी छोटी बड़ी खबरों लाते रहेंगे।